Hello students, how are you? I hope you are all liking my videos and getting the right knowledge. Today I am back with my next video. बच्चों, आज मैं आपको बुक बज़वर्ड क्लास 7th में से पोएम पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है ओज़िमैंडियास। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक आउट पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 ऑफ योर बुक बज़वर्ड। ओज़िमैंडियास। तो बच्चों, पहले मैं आपको इस पोएम के बारे में बता देती हूँ कि ये जो पोएम है ये उन चीज़ों के बारे में है कि जैसे कि इस पोएम का मेन मोटिव ये है समझाने का कि चाहे जितना मर्जी ताकतवर कोई क्यों ना हो, जितना मर्जी पैसे वाला है, ताकत वाला है, हर किसी को जो है मिट्टी में मिल जाना है। उसके बाद इसी चीज़ को समझाते हुए ये पोएम है ओज़िमैंडियास, जो कि लिखी गई है पर्सी बेसी शेली ने। ये टोटल जो है 14 लाइन की पोएम्स है। इसे हम सोनेट भी कहते हैं। सोनेट का मतलब होता है एक शॉर्ट पोएम। 14 लाइन की पोएम्स है। पहले 2 स्टैंजास में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टैंजा में 8 लाइन्स हैं और सेकंड स्टैंजा में 6 लाइन्स हैं। तो आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं, इसलिए हम इसे एक सोनेट बोलते हैं। इट इज़ पोएम but a short poem, and a short poem is called sonnet. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled up lip and sneer of cold command tell that its sculpture well those passion read, which yet survive stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and heart that fed." तो एक ट्रैवलर है जो कि एक मतलब इजिप्ट में जा रहा है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की, ओज़िमैंडियास की, जिसने एक ऐसी मूर्ति बनवाई थी स्टोन की। काफ़ी अच्छी खासी बड़ी मूर्ति थी और उसने स्टोन की मूर्ति बनवाई थी काफ़ी बड़ी। और कहता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो मूर्ति पुरानी होती गई, तो वो मूर्ति जो है टूट के गिर गई। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, एक स्टोन के ऊपर केवल 2 लेग्स रखे हुए हैं यहाँ पे, और एक जगह जो है उसका सर पड़ा हुआ है और वहाँ पे उसके चेहरे पे कुछ कट्स वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो ये बताता है, इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि मूर्ति जो थी कितनी पुरानी थी, और जो अब है वो इसमें वो सुंदरता नहीं रह गई है जब उस टाइम पे थी जब ये मूर्ति बनी थी। तो बच्चों, पोएट यहाँ पे आपको ये समझाना चाहता है कि टाइम जैसे जैसे बीतता रहता है, हर चीज़ की उम्र होती रहती है, तो वही चीज़ जो है अपनी सुंदरता खोती रहती है। बड़ी से बड़ी चीज़ हो, चाहे जितनी मर्जी सुंदर चीज़ हो, वो हमेशा खोती ही रहती है उम्र के साथ साथ। अब एक एग्ज़ाम्पल मैं इसमें देना चाहूँगी। जैसे कभी जो थे फरीदा जलाल जी, एक एक्ट्रेस हैं जो कि काफ़ी मतलब ब्यूटी क्वीन रह चुकी हैं अपने टाइम पे, लेकिन क्या आज भी उन्हें ब्यूटी क्वीन की उपाधि मिल सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी अब एज हो गई है। वही चीज़ अगर हम प्रियंका चोपड़ा जी के लिए कहें, अब उन्होंने एक बारी खिताब जीत लिया, क्या वो दोबारा खिताब जीत पाएंगी? नहीं, वो औरों को मौका मिलेगा, क्योंकि एक एज होती है हर चीज़ की। तो वो अब उस एज को क्रॉस कर चुकी हैं, तो दोबारा उसी चीज़ को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं जो आपके पास जिस समय है कभी उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी वस्तु, चाहे वो सुंदरता है या वो ताकत है, पैसा है, हमेशा के लिए नहीं रहता, कभी ना कभी चला ही जाता है। And on the pedestal these words appear, "My name is Ozymandias, Kings of Kings. Look on my works, ye mighty and despair. Nothing beside remain, round and decay, of that colossal wreck, boundless and bare. The lone and level sands stretch far away." तो कहता है एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। कहते हैं वहाँ ये पेडिस्टल पे लिखा हुआ है, ये जो स्टोन है ये पेडिस्टल है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, माई नेम इज़ ओज़िमैंडियास। वो राजा जिसने कि ये मूर्ति बनाई थी उसका नाम था ओज़िमैंडियास, किंग्स ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। अपने आप को बहुत ताकतवर मानता था और वाकई में ही था।
इजिप्ट का वो राजा था और वाकई में बहुत पावरफुल था। लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डेस्पेयर, देखो मैंने इतना खूबसूरत काम करवाया था और अब वो जो है एक बदसूरत टूटे फूटे टुकड़े की भांति इधर उधर फैला पड़ा हुआ है। नथिंग बिसाइड ड्रीम्स राउंड एंड डिके, और अब कुछ नहीं रह गया है, सिर्फ बर्बादी के कुछ टुकड़े ही हैं जो वहाँ पे पड़े हुए हैं, ना ऑफ दैट क्लोसल रैक, और जो कि एक बड़े बड़े टुकड़ों की भांति वहाँ पे पड़े हुए हैं। द लोन लेवल स्टैंड स्ट्रेच फार अवे, और वो बीचों बीच इतने रेगिस्तान के ठीक बीचों बीच अकेले से पड़े हुए हैं, जिन्हें ना कोई देखने वाला है ना कोई पूछने वाला है। तो बच्चों, जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है और हमारे पास से वो, हम जब किसी चीज़ का घमंड करते हैं और जब वो हमारे पास से चली जाती है, तो बच्चों उस टाइम पे हमारे पास कोई नहीं होता है कि कोई जो हमारे दुख को उस समय समझ सके। तो यही चीज़ को दर्शाती है, समझाती है ये पोएम ओzymandias, जो कि एक सोनेट, अ शॉर्ट पोएम। आई होप यू ऑल लाइक द पोएम ओzymandias. So students, till I give you my next video, you have to do the word meanings of this chapter, write about the author and a small introduction. The author's introduction and the poem's introduction, it is given on page number 26. As you can see, yellow box, the first paragraph is the author's introduction, and in the second paragraph it is the poem's introduction, which you have to write in your notebook. And you have seen the picture on page number 25. You have also draw that picture in your notebook. In my next video, I will give you the question answers summary of this poem. Till then, stay safe, stay home and revise well. Bye.